हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको कोर्सेरा का एक बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो कि ये अप्लाइड डेटा साइंस, ये आईबीएम की तरफ से आता है। और इस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको टोटल 4 अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं तो ये कोर्स कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। और ये जो कोर्स है ये भाई डेटा साइंस का एक, मैं कह सकता हूँ कि एक स्टैंडर्ड कोर्स है। और ये इसका जो अंदर जो मतलब कोर्सेज का जो पार्ट है वो उतना भी ज़्यादा आसान भी नहीं है। पहला वाला तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ता है वैसे वैसे इस कोर्स का जो हार्डनेस है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपको इसका जो पहला वाला कोर्स है पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एआई, इसका मैं आपको आंसर, सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ वो आंसर क्यों सही है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि हाँ ये आंसर इसलिए हो रही है। अगर आपको जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो आंसर क्यों हो रही है। आप बस सिर्फ आंसर कॉपी नहीं करोगे बल्कि उसको समझोगे भी। ठीक है, तो आज हम लोग इसका जो पहला पार्ट है इस कोर्स का, पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एआई, इसका वीक 1 एंड वीक 2 कवर करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग बाकी वीक्स को कवर करेंगे। और वीक 5 में आपको एक असाइनमेंट देखने को मिलता है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसका आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पीयर क्रेडिट असाइनमेंट, ये कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद आपको एक पीयर को रिव्यू भी करना पड़ता है। तो मैं आपको इसका जो असाइनमेंट है उसका प्रोग्रामिंग भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप बस वीडियो देखते हो, आप ये चीज़ समझ के करोगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये शायद ये पूरा वीडियो देखने में शायद आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप ये पूरा कोर्स समझ जाओगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका भी फायदा होगा, मेरा भी थोड़ा फायदा होगा, व्यूज़ बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ठीक है, तो बस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पूरा कोर्स का जो स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट है। और इसके अंदर आपको 4 अलग अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और योर क्लेम से भी आपको 4 अलग अलग बैचेस मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहला वाला कोर्स 96% के तरह पास किया है, उसके बाद 94 था मेरा, उसके बाद 92 था, उसके बाद वाला 98% था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा जो गलतियाँ है अगर वो मुझे अभी तक मतलब समझ में आ चुका होगा कि क्या गलती मैंने किया है, तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले कोर्स जो कोर्स था वो कोर्स को में आते हैं। तो वीक 1 ओपन करते हैं, यहाँ से हम लोग पहला वाला क्विज़ को ओपन करते हैं और देखते हैं कि पहला वाला क्विज़ में क्या था। सेकंड वाले को भी साइड में ओपन करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद गलत किया है, मैं आपको आंसर बता दूंगा अगर मुझे अभी आता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पूछ रहा है कि 1.0 ये क्या है। तो ये एक फ्लोट है। ठीक है, आपको पता है कि ये डेटा टाइप फ्लोट के अंदर आती है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि 7.1 क्या है। अब ये देखो, यहाँ पर भी एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट था। अब मैंने बोला कि ये एक फ्लोट है, लेकिन ये फ्लोट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सेमीकलन के अंदर है। ठीक है ना, जब सेमीकोलन के अंदर कोई भी चीज़ होगा तो वो एक स्ट्रिंग होगा, इसलिए ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पर एक सेमीकोलन है। उसके बाद है इंट 12.3। अब देखो इसके अंदर एक फ्लोट नंबर है, लेकिन ये एक इंटीजर है। तो जब आप ये चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये सब अब जो यहाँ पर जो रहेगा, इसका जो इंटीजर पार्ट रहेगा उसको ही आउटपुट देगा। तो मतलब इसके इंटीजर पार्ट क्या है, 12, तो ये आउटपुट में 12 देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये गलत किया था, इंट ट्रू इसको एरर नहीं देगा, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो इसका वैल्यू होगा 0। तो इंट ट्रू अगर है तो उसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो दूसरे वाले में आते हैं। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। तो यहाँ पर 1/2 इसका वैल्यू तो 0.5 होगा, इस ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है आंसर। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वैलिडेटिंग लाइंस ऑफ द कोर्स। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया है एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड में जो वैल्यू रहती है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाती है। मतलब इक्वल्स की राइट साइड में जो वैल्यू रहती है वो इक्वल्स की लेफ्ट साइड में असाइन हो जाती है। तो यहाँ पर इक्वल्स की राइट साइड में 1 है, तो 1 का वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगा। तो अभी एक्स का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखो x प्लस 1, तो x का वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, इसका ये टोटल का वैल्यू हो गया 2, मतलब 2 हो जाएगा, इस टोटल का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, मतलब x के अंदर असाइन हो जाएगा। तो अब अगर कोई x प्रिंट करेगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 3 स्टार 2, तो ये 3 स्टार 2 का मतलब क्या है, 6, इसका वैल्यू है 6, 6 प्लस 1 7, तो आंसर होगा 7। ठीक है, उसके बाद देखो इन पाइथन 3 व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल आफ्टर x इक्वल्स टू 2/2। तो ये तो भाई 2/2
आपको पता है ये फ्लोट टाइप वेरिएबल है, क्योंकि ये इसका जो आंसर होगा वो फ्लोट टाइप होगा। हम लोगों ने यहाँ पर भी किया था, देखो 1/2 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। और 0.5 क्या है, फ्लोट, मैंने आपको बताया। और आखिरी वाले में देखते हैं व्यू फीडबैक, यहाँ पर भी शायद मेरा एक गलत था, तो देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पर गलत था। यहाँ पर बोला गया है कि नेम इक्वल्स टू लीज, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट नेम 0:2। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें 0 से 2 तक नहीं, यहाँ पर एक सुनो, एक चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर लीज, ठीक है। तो एल जो है ये होगा 0, ये 0th एलिमेंट है। आई जो है ये 1th एलिमेंट है। जेड जो है ये 2nd एलिमेंट है। और ये सॉरी 0 1 2, हाँ ये 2nd एलिमेंट है। और ये वाला जो है ये 3rd एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 0:2, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें 0 से लेकर 2 के पहले वाले तक तुम्हें जाना है, मतलब जो पहला वाला है उससे आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो 0th एलिमेंट से आपका स्टार्टिंग होगा, तो इसका मतलब एल से स्टार्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा गया है कि 2, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 2 के पहले वाले में रुक जाओ, मतलब 2 तक मत आओ, 2 के पहले वाले मतलब 1 तक तुम्हें रुक जाना है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो तुम्हें बोला जाता कि 2 में रुक जाओ, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 1 पे रुक जाओ। तो इसका 1 का वैल्यू क्या होगा, 1, तो इसलिए इसका आंसर होगा एल आई, 0 और 1, ये दोनों एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा। अगर आपको ये समझने में कोई तकलीफ हो रही है तो हम लोगों का एक ट्यूटोरियल है स्लाइसिंग के नाम से, आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा गलत हुआ था, तो देखते हैं कि क्या गलत किया था मैंने। a इक्वल्स टू 1934567, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द करंट ऑपरेशन, यहाँ पर देखो डबल कॉलन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अच्छी जगह से देख लो, a इक्वल्स टू 1934567 और हम लोगों को जो आंसर करने दिया है वो है 1:2। तो यहाँ पर देखो ये है, ये जो है ये हम लोग का जो लिस्ट दिया है वो लिस्ट है, ठीक है। ऊपर मैंने इसका ऑर्डर मेंशन किया है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 से लेकर यहाँ पर देखो 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर जो बीच वाला जो कॉलम है यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं आपको मतलब इसको ब्रेक करके समझाऊं तो पहला वाला टास्क में क्या होगा कि हम लोग को 1 से लेकर पूरा जो लिस्ट है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो पहला वाला में क्या है 0, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग को 1 से लेकर मतलब इसका जो 1 का वैल्यू है यहाँ से एकदम पूरा जो फुल लिस्ट है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो 9 3 4 5 6 7, 1 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 0th वैल्यू था, हम लोग को 1 से लेकर आखिर तक प्रिंट करना है। तो अब 9 जो है ये 0th एलिमेंट हो गया, 3 जो है ये 1th एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर बता रही है कि डबल कॉलन के बाद 2 है, इसका मतलब क्या बोल रही है कि आपको 2 जंप करके आपको एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखो पहले हो गया 9, अब 9 मतलब 0 + 2 कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 4, ठीक है। 2 + 2 4 6, अब 6 के बाद तो कोई नहीं, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 9 4 और 6, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 9 4 6, और मैंने यहाँ पर ये वाला दिया है तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है, 9 4 6। अब यहाँ पर आते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन 1 + 2। अब यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉलन के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग होगा। अगर ये एक स्ट्रिंग है तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर तो स्ट्रिंग तो प्लस नहीं हो सकता ना, अगर ये इंटीजर होता तब 1 + 2 3 होता, लेकिन स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है तो इसको आप प्लस नहीं कर सकते, इसको आप एक के बाद एक बस ऐड कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 कॉलन मतलब कॉलन के अंदर 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माई वर इक्वल्स टू हेलो व्हाट यू रिटर्न माई वर एज अपर केस। तो इसका जो ओरिजिनल जो फंक्शन है तो ये है माई वर डॉट अपर। तो अगर आप ये लिखते हो तो ये जो हेलो है ये सब कैपिटल में प्रिंट होकर आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं consider the string name Michael Jackson, what will be the result of the following operation name dot find dot el, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो el है, ठीक है, अब देखो ये है 0th एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर el है। अगर हम लोग यहाँ पर e भी लिखते तो जो पहला वाला एलिमेंट का जो स्टार्ट नंबर है पोजीशन है वो हम लोग को यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर पहला वाला
मतलब पहले वाला वर्ड क्या है, ई है, ठीक है। तो ई का पोजीशन क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5, तो पहले वाले का जो पोजीशन है 5 है, तो इसलिए इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग str1 प्लस str1। तो अब फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था यही सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कॉलन देके, और यहाँ पर सेम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 1 ऐसे लिख के रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आंसर तो सेम ही होगा। देखो आंसर क्या है 1 1, क्योंकि आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट 1 2 3 डॉट रिप्लेस 1 2 AB। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको 1 2 को AB से रिप्लेस करना है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 को AB से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, AB 3 होगा, क्योंकि 1 2 3 है, 1 2 तो रिप्लेस हो गया AB से, तो आंसर आएगा AB 3। तो इसलिए इसका आंसर होगा AB 3, ठीक है। तो आपको ये वीक 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आप समझ चुके हो। अब हम लोग आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 का जो पहला, सेकेंड और थर्ड, चलो पहले वाले में आते हैं वीक 2 का। तो यहाँ पर हम लोग को वीक 2 का जो पहला वाला है, यहाँ पर फीडबैक पे आते देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस था। यहाँ पर ये है लिस्ट और टपल्स के अंदर। तो यहाँ पर एक टपल दिया है, टपल 1 A B C, ये तीनों स्ट्रिंग इस टपल के अंदर है, ठीक है। तो अब बताया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टपल -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है। चलो मैं आपको इस इमेज से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो ये एक पूरा लिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला वाला का जो वैल्यू था उसका जो पहले वाला वैल्यू का जो नंबर का जो वैल्यू था उसका वैल्यू था 0, उसके बाद वाला 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3, उसके बाद वाला 4, उसके बाद वाला 5, उसके बाद वाला 6। अब ये मान लो कि ये जो 7 वैल्यू, अगर मैं इसको आखिर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं 7 को क्या वैल्यू बोलूंगा, ये तो एक 6 वैल्यू अगर मैं सामने से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर मैं आखिर से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं तो 7th होगा -1th वैल्यू, ठीक है। ये 6 होगा -2th वैल्यू, ये 5 होगा -3th वैल्यू, ठीक है। अगर मैं फ्रंट से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 0 से काउंटिंग करना होगा। अगर मैं आखिर से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे -1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिर बार अगर मैं बैकवर्ड से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो आखिर में जो आएगा उसका वैल्यू होगा, मतलब उसका जो वैल्यू होगा एरे का या फिर लिस्ट का, वो होगा -1th एलिमेंट, ठीक है। तो वो -1th एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर -1 लिखा गया है, इसका मतलब जो टपल है, जो लिस्ट है, उसका एकदम आखिर वाला जो वैल्यू है उसको मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर में कौन सा है, C है, तो ये C को बताएगा। देखो C है करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अगर हम फ्रंट से काउंटिंग करते हैं तो हम लोग को 0 1 2 3 से काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर हम आखिर से काउंटिंग करते हैं तो पाइथन में ऐसे -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके काउंटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए एक टपल है, लेकिन इसके अंदर पहला वाला जो एलिमेंट है वो एक टपल है और दूसरा वाला जो है वो एक लिस्ट है, ठीक है। टपल आपको कैसे पता चलेगा, टपल ऐसे ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट से रहेगा, ठीक है, और लिस्ट जो है ये थर्ड ब्रैकेट से रहेगा। देखो ये लिस्ट है, ये थर्ड ब्रैकेट है, और जो टपल है वो फर्स्ट ब्रैकेट से रहेगा। ये टपल और लिस्ट का एकदम बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं व्हाट विल बी द फॉलोइंग ऑपरेशन A1, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग को ए का जो 1th एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दो। तो इसका जो 1th एलिमेंट है क्या है, तो ये तो पहला वाला जो टपल था वो तो 0th एलिमेंट है, और दूसरा वाला जो लिस्ट है वो 1th एलिमेंट है। तो सिंपली ये लिस्ट को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है टपल ए, इसके पहले एक टपल है, उसके बाद एक लिस्ट है, उसके बाद भी एक लिस्ट है। कंटेंट्स ए टपल एंड ए लिस्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ A20, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अगर ऐसा आपको दिया है गया है, ठीक है, A2 उसके बाद 0, इसका मतलब बता गया है कि ए जो है उसका जो 2 नंबर एलिमेंट है उसका 0th एलिमेंट को प्रिंट करो, मतलब उसका आउटपुट निकालो, ठीक है। तो ए का सेकेंड एलिमेंट, तो चलो देखते हैं, ये जो 1 टपल है इसका क्या वैल्यू होगा, ये 0 से काउंटिंग होगा, तो ये 1 टपल, ये है 0th एलिमेंट ए का। अब ये जो 2, 3 ये जो लिस्ट है ये है 1th एलिमेंट, और जो 4 है ये है 0 1 2 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो A1 जो टपल है ये है 0th एलिमेंट, 2, 3 जो टपल है ये है 1th एलिमेंट, और 4 है 2th एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग को पहला वाला मिल चुका है 2, इसका मतलब ये 4 को मांग रहा है, ठीक है। अब 4 में 0th एलिमेंट तो 4 ही है भाई, क्योंकि इसके बाद में तो कमा लेके कुछ और
ऐड किया गया नहीं है। अगर कुछ या अगर यहाँ पर अगर आप मान लो कि 4,5 रहता तो इसका मतलब इसका जो 1th एलिमेंट रहता तो वो 5 होता, तो वो तो ऐड किया गया नहीं है, तो 4 का 0th एलिमेंट तो 4 ही होगा, तो आंसर 4 ही आएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर ट्रिक क्या है, इन लोगों ने 4 को भी ऐसे ब्रैकेट करके रखा हुआ है। ब्रैकेट ऐसा नहीं होगा क्योंकि 0th एलिमेंट मांग रही है, 0th एलिमेंट कोई लिस्ट नहीं होगा, उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसलिए 4 होगा। यहाँ पर इन लोगों ने ट्रिक किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो वो लिस्ट दिया है, अगर यहाँ पर 0 नहीं रहता, सिर्फ 2 रहता, तब ये पूरा ये वाला पूरा आंसर होता है, एकदम थर्ड ब्रैकेट दे के आंसर होता, मतलब ये सेकंड वाला तब आंसर होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ 0th एलिमेंट को मांग रहा है, तो ये 4 आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्प्लिट, तो देखो यहाँ पर स्प्लिट हम लोग को यहाँ पर दिया गया है ABCD। अब बोल रहा है कि भाई इसको तुम ऐसे स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर कलन दिया गया है, तो ऊपर हम लोग को एक सेमीकोलन से इसको सबको प्रिंट मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बस स्प्लिट करो। इसका मतलब ए के इस साइड में भी एक कॉलन होगा, बी के दोनों साइड में कॉलन होगा, सी के दोनों साइड में कॉलन होगा, डी के दोनों साइड में कॉलन होगा। ठीक है, देखो आंसर देखो ये वाला होगा, ए के भी दोनों साइड में कॉलन है, बी के भी दोनों साइड में कॉलन है, सी के भी दोनों साइड में कॉलन है, डी के भी दोनों साइड में कॉलन है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि एल डॉट अपेंड ये इज द फॉलोइंग लिस्ट ओनली विल बी 1 एलिमेंट लॉन्गर। हाँ सही बात है, ये इसलिए ट्रू होगा, सही है। उसके बाद लिस्ट आर म्यूटेबल, सही है, इसलिए ट्रू होगा ये तो भाई बेसिक है। मैं आपको अब इसका एग्जाम्पल, आपको अगर आपको इसको अच्छी तरीके से जानना है तो आपको हम लोगों का जो पाइथन का ट्यूटोरियल है वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप वो देखते हो तो आप क्यों म्यूटेबल है आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं आपको बेसिक्स चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको बस ये डाउट नहीं रहेगा कि भाई मैंने सिर्फ छाप के ही मतलब कॉपी करके ही इसको ये जो असाइनमेंट है इसको पार कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रही कौन सा फॉलोइंग लिस्ट ए इक्वल्स टू हार्ड रॉक comma 10 comma 1.2 want a content after the following command run del a1। तो यहाँ पर बता रहा है कि del मतलब डिलीट a1, इसका मतलब डिलीट कर दो a का 1th वैल्यू को, तो a का जो 1th पोजीशन में जो वैल्यू है उसको डिलीट मार दो। तो हार्ड रॉक है 0th वैल्यू। ठीक है, हार्ड रॉक 0th एलिमेंट है a का, 1th एलिमेंट है 10 और सेकेंड एलिमेंट है 1.2, इसका मतलब 1th एलिमेंट है 10, तो भाई 10 को पकड़ कर डिलीट मार दो, तो इसका जो आंसर होगा 10 नहीं रहेगा, तो हार्ड रॉक कॉमा 1.2 ये होगा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इफ ए इज ए लिस्ट व्हाट डज द फॉलोइंग सिंटेक्स डू बी ए कॉलन। तो इसका मतलब ये जो सिंटेक्स, अगर आप ये सिंटेक्स करते हो तो ये क्या करेगा, वेरिएबल बी रेफर्स ए न्यू कॉपी और क्लोन ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। एक्चुअली यही सिंटेक्स है, अगर आप चाहते हो कि ए का एक क्लोन या फिर कॉपी बन जाए जो कि बी में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो तो आपको ये वाला जो सिंटेक्स है इसको रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग लेन डिस्को 10। तो भाई इसका सीधा सा आंसर होगा 2। ठीक है, तो हम लोग अब सेकंड वाले पे आते हैं, यहाँ पर है डिक्शनरीज, तो देखते हैं डिक्शनरीज के अंदर क्या चीज़ है। तो अरे तो यहाँ पर तो भाई हम लोग को आंसर नहीं दिया गया है, तो हम लोग पीछे आते हैं, इसको रिज्यूम करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं आपको एक एक करके आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरीज, तो द बॉडीगार्ड 1992, तो ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्ट द वैल्यूज, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होगा, देखो ये आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखेगा। ठीक है, तो कॉलम की जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा वो होगा कीज, और राइट साइड में जो पार्ट होगा वो होगा वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस कॉलम के राइट साइड में क्या है 1992। ठीक है, तो ये 1992 एक वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी का सेकंड जो एलिमेंट है इसका भी कॉलम का राइट साइड में जो वैल्यू है 1977, तो ये भी एक वैल्यू है, तो पहला आंसर ये होगा। अब यहाँ पर बता रहा है कि द वेरिएबल रिलीज या डिक्शनरी इज अ पाइथन डिक्शनरी और इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये तो डिक्शनरी कीज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये क्या करेगा, डिक्शनरीज की जो कीज है उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आप ये कमांड देते हो तो ये डिक्शनरीज की कीज को रिट्राइव करेगा। यहाँ पर समझाने की कोई चीज़ नहीं है भाई, तो ये आपको ये करके देखना पड़ेगा। आप जब ये कमांड दोगे तो ये डिक्शनरी की कीज को रिट्राइव करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मैनी आइडेंटिकल कीज ए डिक्शनरी है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, डिक्शनरी पे कोई आइडेंटिकल कीज नहीं होता, यहाँ पर हर एक चीज़ यूनिक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आइडेंटिकल चीज़ नहीं होता, कोई
यहाँ पर आप एक से ज़्यादा एक ही आइडेंटिकल मतलब एक से ज़्यादा एक ही की ऐड नहीं कर सकते, आपका हर एक की यूनिक होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी आइडेंटिकल कीज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आंसर नहीं दिखा रहा है, तो चलो रिज्यूम। तो यहाँ पर कंसिडर द लिस्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ए एक लिस्ट है, लेकिन जब आप एक लिस्ट को एक सेट के अंदर डाल दोगे तो भाई वो तो एक सेट ही होगा ना। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पर है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये ए एक टपल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लिस्ट है। देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया टपल फर्स्ट ब्रैकेट से शुरू होता है, तो ए एक टपल है लेकिन इसके अंदर लिस्ट भी तो है ना। तो अगर यहाँ पर ए जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट अगर नहीं रहता, ठीक है, बस ए के अंदर 4 रहता, तो 4 एक लिस्ट है लेकिन वो एक टपल के अंदर है, तो ए एक टपल होगा। इस भाई सेम चीज है, ए एक लिस्ट है हो सकता है लेकिन वो एक सेट के अंदर है, तो ये एक सेट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर द सेट ए बी। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट वी एड डॉट सी। तो यहाँ पर ये सी क्या होगा, ये एकदम लास्ट एलिमेंट पे ऐड होगा, जो कि है वी का एकदम लास्ट एलिमेंट पे ऐड होगा। तो वी का पहला एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है बी, मतलब 0th एलिमेंट है ए, 1th एलिमेंट है बी, और जो 2th सेकंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा सी। तो मतलब इसका आंसर होगा ए बी सी। ठीक है, एकदम आखिर में ऐड होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 1 in 1, 2। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 1 in 1, 2, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये सर्चिंग के लिए आती है कि मुझे बताओ कि 1 इस लिस्ट में मतलब इस सेट के अंदर है या फिर नहीं है। तो अगर 1 इस सेट के अंदर होगा तो आपको ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स देगा। अगर यहाँ पर मैं लिखता कि 3 इज इन दिस सेट, नहीं, तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पर फॉल्स देगा। ठीक है, तो बस इसका इनका काम यही है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने वीक 2 भी कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो वीक्स है मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ फॉरवर्ड हो जाइए, वहाँ पर आपको बाकी चीज़ों वीक्स मिल जाएगा।